ठीक है। देखिए जैसे अगर हम बचपन से आते हैं ना, तो जो बच्चे होते हैं वो अक्सर माओ के सामने आके एक्सप्रेस करते हैं, वो पूरा दिन बताते हैं स्कूल में ये हुआ, स्कूल में वो हुआ, आपको पता है मेरे साथ आज ये हुआ। बहुत सारे बच्चे अगर आप मतलब जनरली देखें तो वो अपनी माओ से अपने उन सारी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। बिल्कुल। मगर आई डोंट नो उसके बाद फिर वो क्यों आहिस्ता इजहार करना ख़त्म कर देते हैं, क्या ऐसी वजूहत होती हैं कि वो अपने दिल में ही रखने लगते हैं बातें। देखिए जो कॉमन सी वजूहात हम समझते हैं ना कि जब माँ बहुत मसरूफ़ होती है उस वक्त, जब दोपहर को बच्चा स्कूल से वापस आता है और उसका दिल होता है कि वो पूरी एक स्टोरी बताए कि आज सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल में क्या हुआ है। तो कभी कभी माँ अपनी मसरूफियत की वजह से या ओवरवेलम्ड है अपने दूसरे इमोशंस में, या जो भी उसकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रगल है, वो उसको नहीं प्रॉपरली सुन पा रही होती। तो इससे भी कभी कभी बच्चा जो है वो इमोशनली थोड़ा सा हर्ट भी होता है कि कि मुझे प्रॉपर सुना नहीं जा रहा, या अम्मी मेरे साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रही। दूसरा ये है कि कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो जज भी करते हैं, ठीक है। तो वो फियर ऑफ एवेल्यूएशन जो है ना, वो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं होता है कि अगर मैं अपनी बात किसी दूसरे शख्स के सामने कर रहा हूँ तो क्या दूसरा कहीं मुझे जज तो नहीं करेगा। तो अगर किसी की आप अपने बच्चे को थोड़ा सा जज करो या क्रिटिसाइज़ करो उसके एक्ट पर, तो उसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। वो अपनी बातें और अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद अगर मैं ये बातें और अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा तो उस पर मुझे ही गलत ठहराया ना जा रहा हो। मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। दूसरा ये है कि जब वो टीन एज की तरफ जाते हैं तो उनकी अपनी एक सोशल लाइफ डेवलप हो जाती है, अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनके पास और बहुत सारे वो होते हैं कि जहाँ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। तो फिर वो जो उनका पहला कनेक्शन होता है ना कि वो जब स्कूल में होते हैं, लाइक प्राइमरी स्कूल में, तो वो डेली घर आके मदर के साथ उनका वो जो होता है, अगर वहाँ पर मदर उनको अच्छा सा हेल्दी मेंटेन करवाए इस चीज़ को, तो ये लॉन्ग रन में भी जा सकता है। मगर क्योंकि उस वक्त वो इतना ज़्यादा और भी चीज़ों में इन्वॉल्व, अच्छा बहुत सारे बच्चे नहीं आके अपने दिल की बात शेयर करते, कभी आई कभार थिंक ये उगलवानी पड़ती है। ये और हर बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन एक्सप्रेसिव है या नहीं है। जैसे मेरी अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटियों में दोनों बिल्कुल पर्सनालिटीज़ में फ़र्क हैं। उनके साथ ये होता है कि पूरा दिन मुझे स्कूल से वापसी पे वो मैं उनसे पूछूंगी स्कूल में आज क्या क्या, नथिंग, एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, नथिंग। लेकिन मैंने उन दोनों का देखा है सोते वक्त, दैट इज़ द टाइम जब वो पूरे दिन की जो उनको लगता है, इससे कि उनकी एक आदत बन गई है, दैट्स व्हेन दे टेल मी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सोते वक्त वो आई फील। और मेरे साथ मुझे शुरू में देन आई हैड टू कॉल अ क्या कहते हैं थेरेपिस्ट टू फाइंड आउट कि मेरे साथ ही रोना है, मेरे साथ ही नखरा करना है वो रात को, मेरे साथ सारी चीज़ें। देन आई रियलाइज्ड एंड शी मेड मी रियलाइज माएँ एक सेफ स्पेस होती हैं, दैट्स वेयर दे डोंट फील जज्ड। तो वो रात को जो पूरे दिन की वो जो स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं ना, इसलिए कि उन्होंने अपनी इमोशंस रोकी होती हैं स्कूल में कि रोना नहीं है, यू हैव टू एक्ट स्ट्रांग, आपको बेहतर दिखाना है लोगों को। तो वो एंड में आके मेरी बेटियां तो मेरे साथ सोते वक्त उनको सारी गप्पे मारनी, एक तो सोना नहीं है, गप्पे मारनी है। तो उस वक्त वो खुलासा होता है पूरे दिन का, और वो मुझे बताती हैं कि नहीं आज मेरे साथ ये हुआ। तो आई थिंक वो माओं का काम है कि वो सेफ स्पेस देना। अब मैं सीख रही हूँ कि इतना उस्तानी ना बनो कि जो बच्चे हैं मुझे चीज़ें ही ना बताएं। वो यही जो इन्होंने अभी बात की, मुझे ये लग रहा था मेरे साथ हो रहा था। मैं हर वक्त ये मैं आपकी बात यहाँ से पकड़ूंगी, आपने कहा इतनी उस्तानी ना बनूं, ये एक आम बात है जो मैं सारी माओं को बताना चाहती हूँ कि नसीहतें, उस्तानी बनना कभी कभार बच्चे को सिर्फ सुनाना है, और वो रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमें कभी कभार उस्तानी बनना, क्योंकि हम लोग माएँ गिरगिट की तरह रंग बदलना उनको पड़ता है, पढ़ना चाहिए। जरूरत है कि हम ऐसा करें। बिकॉज हर वक्त मुझे ये लग रहा था कि अभी मेरी इनाया भी 12 साल की हुई है, तो मेरी भी आदत हो गई थी हर बात पे लेक्चर ना, खाते वक्त भी उसको कह रही हूँ ये ना करो वो करो, कपड़े पहनने में भी मैं करी एक भूली जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, एक चुड़ैल उसकी जिंदगी में बनी हुई हूँ कि ये ना करो वो ना करो। And then I realized, exactly, then I realized कि ये मैं क्या कर रही हूँ। वो तो मुझे कभी भी आके चीजें नहीं बताएगी, बिकॉज वो तो ये इन्होंने जो बात की, मैं जज करी जा रही हूँ उसको हर बात पे। और क्यों मैं जज कर रही हूँ, तो 12 साल की है, तो पहली दफा ये जिंदगी में ये चीजें कर रही है। तो अगर वो देखेगी कि मैं ये कर रही हूँ तो she'll become so judgmental and start doing it। and वो मैंने देखा कि वो अपनी छोटी बहन के साथ ये कर रही थी। तो I had to hold on, और मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने इसको लेक्चर नहीं देना। अब उस दिन उसने वो पहले वो कह रही थी कि मुझे
स्टिक ऑन नेल्स चाहिए। मैंने इतना लंबा उसको लेक्चर दे दिया, आपको पता है वो ग्लू से क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला। फिर 3 दिन बाद मैंने कहा अच्छा चलो अपॉइंटमेंट कराओ, मैं आपके साथ चली जाती हूँ, महीने में 1 दफ़ा करवा लेते हैं, कुछ नहीं होता। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, बिकम अ फ्रेंड एंड नॉट अ टीचर। दिस इज़ नॉट द टाइम टू बिकम अ टीचर। टीनेज ईयर्स में तो आप बिल्कुल टीचर, लेकिन उन्होंने सुनना ही नहीं है। साइकोलॉजी तो बताती है बट साइंस ऑल्सो कि उनका जो पर हमें थोड़ा सा शायद टीनेज ईयर्स में दोस्त बन के चालाकी से माँ बनना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। दोस्त बन के उनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी माँ हैं। लेकिन वो भी इतने स्मार्ट होते हैं, वो चालाकी जो थोड़ी सी हम करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाती है। वो ह्यूमन नेचर है कि चालाकी मैं बस मनीज़ा की एक बात पे वो कहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा ना कि हम कभी कभी एज ए मदर बहुत इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हैं बच्चे को कि ये करो ये नहीं करो, तो इससे हमें ये भी साइकोलॉजी में समझ में आता है कि बच्चा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी उसके अंदर मौजूद हैं जो स्किल्स वो यूज़ करनी बंद कर देता है। क्योंकि इससे पहले कि एक सिचुएशन आई है, फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट सामने आया है, अभी वो खुद से सोचे कि मैंने इसको कैसे ग्रीट करना है या कैसे मिलना है, तो वो जो एक इंस्ट्रक्शंस हैं, से हेलो, से बाय, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये कर लो, इतना ज़्यादा शायद हम उन चीज़ों को से डिसिप्लिन करने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी क्लिनिक में ये भी देखती हूँ बोर्ड बन जाए। बिल्कुल, वो फिर अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे होते। और उनमें होती है एबिलिटी, अगर हम उनका IQ असेस करें तो उनके पास बहुत अच्छा IQ होता है, उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, वो ये सब नॉर्मल सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम शायद बोल बोल के उनको ब्लॉक कर देते हैं एबिलिटीज़ को। तो इसलिए भी बच्चों को बढ़ती उम्र में इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें नहीं देते। अच्छा, अब देखिए जैसे लाइक बच्चे, आजकल के बच्चे हैं ना, जब तक उनको बोलो ना वो सलाम नहीं करेंगे किसी को आके, तो ये वाली चीज़ें तो हमें क्या करें, हम वो अपने मोबाइल ही नहीं छोड़ते, हमें उनको बताना पड़ता है कि जाओ सलाम करो, इनसे मिलो, ये तुम्हारे फलाना फलाना रिश्तेदार हैं। उनको वो तो उनकी शक्ल से लग रहा होता है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्या करें हम। लेकिन निदा हमारे साथ भी तो यही हुआ था ना। ये तो मेरा ख्याल जनरेशन से होता जाएगा कि बच्चों को हम फोर्स करते हैं टू एक्ट लाइक ग्रोन अप्स। वो तो बच्चा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी बार, उनका तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी बनना ही नहीं है, वो तो 25 साल की उम्र में रीजनिंग वाली वो चीज़ बनेगी, उससे पहले तो वो सीख रहे हैं। हाँ, हमारा काम है बच्चों को बताना कि बड़ों की इज्जत करो। वो आई थिंक वो एक कांस्टेंट वो चीज़ माँ की वो रहेगी, बाप की वो रहेगी। और आजकल के बच्चों के साथ जो आई थिंक हमारे साथ भी हुआ होगा, हमारे माँ बाप ने भी ये कहा था। मुझे याद है मैं कहती थी, मैंने नहीं आपकी अम्मी को कहती थी, मैंने नहीं आपके दोस्तों के घर जाना, उधर के हम बोर होंगे, उधर बैठ जाओ। अब तो उनको सोशल मीडिया बच्चों को मिल गया, अब तो वो कहीं पे भी बोर नहीं होते, उनको फ़ोन, वो कहेंगे अच्छा कहीं जाऊँगी, कहेंगे अच्छा फिर फ़ोन पकड़ा देना। तो आई थिंक ये तो इशू हमें ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन अगर इनको बेहतर पता है, बट दिस इज़ व्हाट साइंस है, कि अगर आप पहले 7 साल बच्चे को जो सिखा दोगे वो उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, और उसके बाद इट्स अप टू देम कि वो कहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम कंटिन्यू करते रहें, लेकिन जब एक चीज़ सिखा दी है वो फिर वो तो तरबियत है। Are you ready to experience the biggest exhibition of the year? ARY Gold Street Experience Exhibition, 5th December, PC Hotel, Karachi में।